महाराष्ट्र में बीआरएस की एंट्री। तेलंगाना सीएम केसीआर का शक्ति प्रदर्शन। चुनाव से पहले ही विपक्ष में सर फुटअव्वल। 600 कारों के काफिले से पहुंचे महाराष्ट्र। संजय राउत ने कह दी बड़ी बात। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। तेलंगाना के सीएम केसीआर का महाराष्ट्र दौरा आम चुनाव से पहले महाराष्ट्र के महाअघाड़ी को बड़ी टेंशन दे गया है। केसीआर का महाराष्ट्र में आना बेवजह नहीं है, इसके कई मायने हैं। 600 कारों के काफिले में पूरी कैबिनेट के साथ केसीआर का महाराष्ट्र दौरा उनका शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ महाराष्ट्र में अपनी पार्टी के लिए जमीन तलाशना है। सबसे पहले महाराष्ट्र से आई ये तस्वीरें देखिए, जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे क्यों इस दौरे की इतनी चर्चा है। दरअसल इन तस्वीरों में केसीआर का बड़ा सा काफिला साफ देखा जा सकता है, जिसकी चर्चा पूरे महाराष्ट्र में। केसीआर का ये सोचा समझा मूव है जो वो अब तेलंगाना के बाहर महाराष्ट्र में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए चल चुके हैं। हालांकि केसीआर के महाराष्ट्र आगमन पर उद्धव शिवसेना टेंशन में आ गई है और शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने इस पर दो टूक कहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति पर तेलंगाना के सीएम केसीआर का कोई असर नहीं पड़ेगा। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन मजबूत है। नुकसान के डर से केसीआर महाराष्ट्र तो आ गए, लेकिन उनके 12-13 मंत्री और सांसद कल कांग्रेस में शामिल हो गए। ये केसीआर और कांग्रेस के बीच की लड़ाई है। महाराष्ट्र की राजनीति पर केसीआर जी का कोई असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा तो तेलंगाना की राजनीति। अगर केसीआर जी है ऐसे ही नौटंकी करते रहे तो तेलंगाना में हार जाएंगे, और वो हार के डर से वो महाराष्ट्र में घुस रहे हैं। यहाँ बहुत बड़ा काफिला लेकर महाराष्ट्र में केसीआर साहब घुस गए। बड़े बड़े टेंट लगाए 5 स्टार, लेकिन वहाँ दिल्ली में उनकी पार्टी पूरी तरह से टूट गई। 12 या 13 एक्स मिनिस्टर्स उनके, एक्स एमपी कांग्रेस में चले गए। ये लड़ाई कांग्रेस और केसीआर की है, लेकिन फिर भी हमारी ये कहना है कि हम दोनों में बैठकर कुछ बातचीत हम करेंगे। लेकिन तेलंगाना में इस प्रकार से राजनीति हो रही है और उसका बदला आप महाराष्ट्र में लेने जा रहे हो, तो मैं कहूँगा आप बीजेपी के लिए काम करें। आप बीजेपी की बी टीम, और उसका खामियाजा आपको तेलंगाना में भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में कोई परिणाम नहीं होगा। यहाँ महाविकास अघाड़ी मजबूत है, मजबूत रहेगी। 4 या पहले हैदराबाद से ही एमआईएम के ओबीसी यहाँ आए थे। अब उसी हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी ने केसीआर साहब को भेजा है। ऐसा लगता है केसीआर साहब एक लड़ने वाले नेता है, उनकी इमेज लड़ने वाले नेता की है। आप ऐसे बीजेपी को सरेंडर क्यों हो रहे हो भाई? हमको कोई फर्क नहीं पड़ता महाराष्ट्र। और आप विट्ठल भक्त कब से हो गए? आप मंदिर में आ रहे हैं ना पंढरपुर में। इतने साल से आप राजनीति में हो, 2 टर्म आप तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो, आप केंद्र में मंत्री रहे हो, आप आंध्र के मंत्री रहे हो, आप बहुत बड़े नेता हो, आप लोकप्रिय नेता हो। लेकिन इतने सालों में आपको ये नहीं लगे पंढरपुर जाकर विठोबा का दर्शन करना चाहिए। अचानक से आपको क्या हमारे भगवान ने इतना बड़ा काफिला लेकर बुलाया है क्या कि शक्ति प्रदर्शन करो पंढरपुर में आकर? महाराष्ट्र में कुछ लोगों को आपने पकड़ा है, पैसे की ताकत से खरीदा है, पब्लिसिटी के लिए बहुत करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जितनी ताकत महाराष्ट्र में लगाओगे, आप तेलंगाना में कमजोर हो जाओगे और तेलंगाना में हार जाओगे। लेकिन उनके बयानों की टाइमिंग विपक्षी एकता पर सवाल खड़े कर गई। केसीआर कभी मोदी को हराने के नाम पर विपक्षी एकता की वकालत कर रहे थे। वो नीतीश से मिलने भी पहुंचे थे, लेकिन पटना की महाबैठक से उन्होंने खुद को दूर रखा। यही नहीं, महाराष्ट्र जाकर उनका शक्ति प्रदर्शन अब एक नई कहानी कह रहा है। आपको यह भी बता दें कि केसीआर की यात्रा महाविकास अघाड़ी नेताओं द्वारा महाराष्ट्र में गंभीर दबाव डालने के पीछे उनके इरादों पर सवाल खड़े करने के कुछ ही दिनों बाद हुई है, जिसमें साफ कहा गया था कि इससे भाजपा के खिलाफ विपक्ष की एकता की कोशिश कमजोर हो जाएगी। क्या है केसीआर का महाराष्ट्र कार्यक्रम? तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य पंढरपुर के भगवान विट्ठल के दर्शन करने पहुंचे। इस समय लोग पवित्र धाम की वार्षिक तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। केसीआर की धार्मिक यात्रा को राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। वे महाराष्ट्र में अपनी पार्टी
भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। केसीआर का तीर्थ नगरी का दौरा आषाढ़ी एकादशी से 2 दिन पहले हुआ है। भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस के ही एक नेता ने बताया कि केसीआर और उनके कैबिनेट के सहयोगी 600 कारों के काफिले से सोमवार को पंढरपुर पहुंचे। ये पहली बार नहीं है जब केसीआर पंढरपुर का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी महाराष्ट्र में कई अन्य धार्मिक स्थानों का दौरा किया है। केसीआर किसान कल्याण पर चर्चा कर रहे हैं और उनका फोकस राज्य में पार्टी की उपस्थिति को बढ़ाना है। महाराष्ट्र में जमीन तलाश रही है बीआरएस। केसीआर के महाराष्ट्र इकाई के सदस्य माणिक कदम ने एक अखबार से चर्चा करते हुए दावा किया है कि हम महाराष्ट्र में लोकसभा की सभी 48 सीटों और विधानसभा की 288 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे पास सभी सीटों पर उम्मीदवार हैं। चुनावों की तैयारी चल रही है। बीआरएस किसी भी स्थानीय पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अगले कुछ महीनों में नागपुर और सोलापुर में बीआरएस बड़ी जनसभा कर सकती है। तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति, जिस वक्त केसीआर ने अपनी पार्टी का नाम किया उसी वक्त ये जाहिर हो गया था कि अब अपनी पार्टी एक्सपेंड करना चाहते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करना चाहते हैं। अपनी पार्टी को तेलंगाना से बाहर दूसरे राज्यों में बढ़ाना उनकी हसरत है और ये उसी का पहला कदम था। लेकिन महाराष्ट्र वो पहला राज्य होगा जहां वो पार्टी का विस्तार करेंगे, ये कोई नहीं जानता था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आधार बनाने की केसीआर की कोशिशों ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर भी सोचने का दबाव डाला है। अजीत पवार भी पहले ही कह चुके हैं कि बीआरएस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों में बीआरएस ने लोगों को अपने बारे में बताने के लिए पूरे महाराष्ट्र में डिजिटल बोर्ड लगाए। अपने अभियान को बड़ा दिखाने के लिए पंढरपुर जाने वाले मार्गों पर पोस्टर ही पोस्टर चस्पा कर दिए। तेलंगाना के सीएम ने पिछले कुछ महीनों में राज्य में 3 रैलियां की और ये जनसभाएं छत्रपति संभाजी नगर, नांदेड़ जिले के आसपास और कंधार लोहा के आसपास की गई। इन इलाकों में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत हैं। महाराष्ट्र में केसीआर करेंगे बड़ा खेल। मीडिया रिपोर्ट की माने तो महाराष्ट्र में केसीआर के समर्थक और पार्टी के वफादार ये चाहते हैं, उन्हें लगातार महाराष्ट्र में पार्टी विस्तार के लिए कन्विंस करते आए हैं। उनका फोकस सबसे पहले चंद्रपुर और उसके आसपास के जिलों पर टारगेट करने को है, क्योंकि ये इलाका तेलंगाना से सटा हुआ है जहां बड़ी तादाद में तेलुगु आबादी रहती है। इन इलाकों में बीआरएस धीरे धीरे अपने पैर जमा रही है। केसीआर की पिछली 3 रैलियों पर अगर नजर डालें तो पार्टी को यहां से अच्छा रिस्पांस मिला था। महाराष्ट्र की यही बदली हुई स्थिति कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है उनके लिए चिंता की वजह बन गई है। केसीआर के समर्थक टीवी और अखबारों में अब खुलकर कह रहे हैं कि पार्टी आगामी चुनावों के दौरान विपक्षी वोटों में बड़ा खेल कर सकती है। दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ने की योजना पर काम कर रही है। राव पहले से ही 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने संगठनात्मक नेटवर्क को मजबूत करने में लग पड़े हैं। वहीं अब की बार किसान सरकार का नारा भी दे चुके हैं और कह चुके हैं कि वो सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। नांदेड़ में बीआरएस की ओर से होने वाली प्रशिक्षण शिविर में सभी विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को लामबंद करने की रणनीति पर वो काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में विज्ञापनों पर जमकर खर्च कर रही है बीआरएस। तेलंगाना सरकार की ओर से इन दिनों महाराष्ट्र में विज्ञापन के लिए काफी धन खर्च हो रहा है। महाराष्ट्र में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीआरएस के विज्ञापन रोजाना पब्लिश हो रहे हैं। इनके जरिए मतदाताओं को आकर्षित तो करना ही है, साथ ही मैसेज देना है कि अब हम आपके बीच में। जन समर्थक, किसान समर्थक, विकास समर्थक जैसे नारे बार बार बीआरएस की तरफ से दिए जा रहे हैं। राज्य में विभिन्न रैलियों में अपने भाषणों में राव पिछले 9 सालों में उन्होंने तेलंगाना में जो कानून लागू किए वो महाराष्ट्र की जनता के सामने रख रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र और देश के बाकी हिस्सों को लेकर उनके विचार क्या है वो भी बता रहे हैं कि वो आगे की प्लानिंग क्या सोच के बढ़ रहे हैं, जो बताता है कि केसीआर महाराष्ट्र को एक मिशन के रूप में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इधर शिवसेना के 2 टुकड़े होने से आने वाले चुनाव में तय है कि शिवसेना को नुकसान होगा। किसको फायदा होगा ये बात की बात है, लेकिन शिवसेना को नुकसान होगा तय है। और इसी मौके का फायदा, इसी रिक्त स्थान को भरने की बीआरएस सोच रही है।